नमस्कार। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत वयुनम चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें। काफी सारे दर्शकगण ऐसे हैं जो इस श्रृंखला को पढ़े चाणक्य बने चाणक्य को सुनते हैं, लेकिन 80% जो गण है, दर्शक गण, श्रोतागण, वह चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसे श्रोतागण और दर्शक गण से विनंती है कि आप संस्कृत वयुनम चैनल के ऐसे ही वीडियो को श्रवण करने के लिए अवश्य संस्कृत वयुनम चैनल सब्सक्राइब करें। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य हमें कहते हैं कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति है और वह बुद्धिमान व्यक्ति को कौन कौन सी बातें जो है वह समाज में या किसी को भी बतानी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इतनी बातें किसी को भी नहीं बताता वही वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है, मतिमान है, प्रज्ञावान है। तो ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, टॉप सीक्रेट रखनी चाहिए, द्विकर्ण यानी हमारे ही भीतर रखनी चाहिए। वह 3 भूते वाली कहानी आती थी ना, तो उसमें जो तीसरा भूत होता था वह किसी को भी कुछ बातें बताता नहीं था। तो यहाँ पर भी यह 5 बातें हैं, वह किसी को भी नहीं कहनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात है अर्थनाशम। यदि धन का नाश हो जाए तो किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यदि हमारा कहीं पर लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट भी हो रहा है तो अर्थ के संबंधित जो कोई भी बात हो उनकी चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु की सहचरी यदि आप पर प्रसन्न है, अर्थात लक्ष्मी जी यदि आप पर प्रसन्न है तो आपके पास सुख समृद्धि रहेगी, और यदि रुष्ट है तो अर्थ का नाश हो जाए कालक्रम से, लेकिन वह बातें तो किसी को नहीं बतानी चाहिए। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है मनस्तापम। मन में रही हुई कुछ संतप्त करने वाली बातें भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कोई कहते कि उससे क्या होगा? किसी को हमारे मन की बात बताने से तो हमारा मन जो है वह हल्का हो जाएगा। तो बात तो सही है, लेकिन वह कैसे व्यक्ति को बताना चाहिए? मन का संताप दूर करने वाले यदि कोई आप उनको लंबे समय से जानते हो तो ही बताना चाहिए, वरना आप बाहर के किसी व्यक्ति को आप अपने मन का संताप बताएंगे तो फिर वही आपको वह बात फिर से कहकर और अधिक संताप देगा। तो मन के जो संताप है, जिससे हमारा मन व्यग्र होता है, दुखी होता है, ऐसी बातें, ऐसे रहस्य जो है वह किसी को नहीं दर्शाने चाहिए। फिर कहते हैं गृहिणी चरितानि च। हमारी जो धर्मपत्नी होती है, गृहिणी जो होती है, तो उनका आचरण भी हमें किसी को नहीं कहना चाहिए। पति और पत्नी या 2 व्यक्तियों के बीच में, जो 4 दीवारियों के बीच में जो कोई भी लीलाएं होती हो, जिस किसी भी रस का, श्रृंगार आदि रसों का आस्वादन होता हो, तो उसे कहीं पर भी प्रकट नहीं करना चाहिए, जिससे दोनों दंपत्ति के बीच
कटु भाव उत्पन्न हो, ऐसी चीजें तभी हो सकती है जब दो दंपत्ति के बीच में कोई तीसरे व्यक्तियों को उनके रहस्यों का पता चल जाए। तो दंपत्तियों को सदा ही अपने रहस्य जो है वह हम उन दोनों के बीच में ही रखने चाहिए। फिर कहते हैं वचनम, यदि किसी ने कोई बुरे वचन कह दिए हो, कटु वचन कह दिए हो, तो उसने तो कह दिए, लेकिन फिर आपको ऐसे वचन जो है वह दूसरों के सामने नहीं कहने चाहिए। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अन्य व्यक्ति भी जो है उससे वह भी आपके बारे में ऐसी राय बना सकता है। इसलिए किसी के कटु वचन भी किसी और के सामने नहीं कहने चाहिए। और अंतिम और पांचवा जो है वह है अपमान। यदि किसी ने किसी का अपमान किया हो तो उस अपमानित व्यक्ति को अपने अपमान को भी प्रकट नहीं करना चाहिए। तो जो व्यक्ति अर्थनाश, मन का संताप, गृहिणी का चरित्र, वचन और अपमान, यह 5 बातें प्रकाशित नहीं करता, वही वास्तव में क्या है? बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इन बातों को कहीं पर भी प्रकट नहीं करता। तो यदि आप भी बुद्धिमान है और आपने भी इस श्लोक का श्रवण किया है, तो आज से आप भी इन बातों को किसी के भी सामने प्रकाशित मत करना। अस्तु।